हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 23 जनवरी वापस एक विनाव के लिए वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज 2 दिन पहले बनाई थी तो उसके व्यूज़ ठीक है 8,000 हो गए। तो ये भी विनाव के ऊपर है बिकॉज अभी मैं इसके बाद नहीं बनाऊँगा क्योंकि अभी वो जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया, कुछ लोगों ने उधर कमेंट किया, तो फिर मैंने आज का जो डेट है 23 है, ठीक है, 23 जनवरी। तो आज फिर वो जैसे वो वीडियो डाली मैंने तो वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी। वो जो ऊपर वाले मेरे 2-3 हैं उनको भी शेयर कर दिया और सब ने अप्रिशिएट किया मुझे, मेरे दोस्तों ने, कि आपने नुरला जी अच्छा मैसेज दिया, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि वो जो मेरा परसों वाला वीडियो था उधर बहुत ज़्यादा कमेंट हो रहे थे, इतने लोग इतना ज्ञान लिख रहे थे। तो मेरा कोई मतलब नहीं है ना ज्ञान पढ़ के, क्योंकि मैं कंपनी का बंदा या डायरेक्टर तो हूँ नहीं। मैंने सिर्फ 6 महीने कंपनी का किराया मुझे मिला है ना, और मेरे पास खुद का एक पार्टिकल है, बाद में मेरी फैमिली के भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई मैसेज डालता है कि आपने बहुत कमा लिया, बहुत ज़्यादा कमा लिया, इसके लिए आप ज्ञान दे रहे हैं। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कमाया, 6 महीने में कितना कमा लोगे। और अगर 2 लोग नीचे मेरे ज्वाइन हुए तो उनसे कितना मुझे उनके पार्टिकल पे मुझे कितना मिला होगा ना, क्योंकि मैंने इसके लिए बंद कर दिया था लोगों को जोड़ना। क्यों? क्योंकि मैंने जब कुछ डिटेल्स मांगे, मुझे डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की गई कंपनी के द्वारा, क्योंकि मेरे जो अपलाइन थे, मेरे पास बहुत बड़े 1-2 डील आए थे। और फिर जब मैंने कोशिश की डिटेल्स मांगने की तो वही डिटेल जो अभी ईडी मांग रही है, यही डिटेल मैंने पहले मांगी थी, है ना, बहुत पहले जून में पिछले साल। और जो आज डिटेल ईडी ने मांगा है कोर्ट में जाके, वही डिटेल मैंने मांगी थी। किसी ने नहीं मांगी होंगी आज तक, मगर जब मैंने मांगी तो मुझे क्लैरिफिकेशन, ऊपर वाले नाराज़ हो गए कि सरदार जी बहुत बेकार हैं। ये लफ्ज़ थे लोगों के, वो एक बंदे के, है ना। वो तो जब अगर मेरा अगर कुछ आगे जाके सब लोग साथ में कलेक्टिवली अगर कुछ नुकसान होता है किसी का या कम, सबका, एक मेरा अकेले का नुकसान नहीं हो सकता, याद रखना। ये होगा नुकसान सबका, या सबका भला होगा। चैप्टर इस तरफ है या इस पार या उस पार, क्योंकि कंपनी मुझे सिलेक्ट करके मेरा नुकसान नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कुछ बोला कंपनी के अगेंस्ट, और आपको नहीं कर सकती कि भाई आपने कम पैसे दिए या ज़्यादा दिए। अगर नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, सबका एक ही है ना वो। तो मुझे काफ़ी सारे 3-4 लोगों ने फ़ोन किया, 2-3 लोगों ने मैसेज डाला मेरे वीडियो के बाद कि भाई आपका क्या विचार है, आप क्या सलाह देते हो, है ना। तो एक तो बेचारे एयरफोर्स वाले थे, बेचारे ने 4 यूनिट लिया, वो बहुत परेशान थे। तो मैंने पूछा कितने लिए, तो बोलते 4 यूनिट। तो ठीक है ना, वो एयरफोर्स वाले बेचारे, उनके लिए 4 यूनिट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारे जैसे लोगों का तो पता नहीं कितना ही ज़्यादा है ना। फिर उन्होंने बोला कि एयरफोर्स के और हैं जिन लोग परेशान हैं, तो लिखा उन्होंने मैसेज है 6-7 लोग हैं। तो वो बात कर रहे थे काफ़ी स्ट्रेस में, क्यों उन्होंने जोड़ा होगा ना। फिर मैंने बोला कितने कितने पार्टिकल, बोलते पता नहीं कितने पार्टिकल। ठीक है, उनको पता नहीं या बताना नहीं चाहते, मगर उन्होंने एक जगह पे लिख दिया कि वो किसी को जानते हैं जिसने 70 लाख रुपए दिए एक बंदे ने। तो 70 लाख तो बहुत इतना अमाउंट है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। एक्चुअली लक है, मैं अपना घर बेच रहा था, एक मेरा एक घर है, तो मैंने सोचा घर बेच के मेरा कुछ लोन है वो उतार दूं और वही पैसा आधा से ज़्यादा पार्टिकल ले लूं, तो मेरा घर बिका नहीं। मेरे घर में 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मेरे बड़े भाई साहब बहुत बड़े कंपनी के बहुत बड़ी पोस्ट पे अभी ये साल नेक्स्ट ईयर रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। मेरा सगा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे भाई का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सगे सीए की बात कर रहा हूँ।
अगर गिनने जाऊँ ऐसे तो मैं 100-200 सीए तो अपने दोस्ती में जानता हूँ, मगर अपनी सगी फैमिली की बात कर रहा हूँ। मैं और मेरे बड़े भाई, हमारे दोनों के घर में 3 सीए हो गए। मेरे बड़े भाई, मैं इंजीनियर, मेरा बड़ा भाई सीए, चार्टर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, उनका बेटा सीए, मेरा छोटा बेटा भी सीए, हम दोनों के छोटे बेटे सीए, हमारे दोनों बेटे बड़े बीटेक, दोनों के छोटे बेटे सीए। और जब मैंने अपने छोटे बेटे सीए को ये बताया था तो बोलता था आप पागल हैं, सीए है ना। तो उसने पूरा मेरे से बात सुनी। फिर उसका जो एक बचपन का दोस्त है, वो बच्चा हमारे घर का बच्चा ही है, साथ में 11 से सीए बनने तक हमारे दोनों बच्चों ने, वो बच्चे ने और हमारे बच्चे ने दोस्ती, वो हमें अपने मम्मी पापा जैसे मानता है। उसने भी जब मैंने उसको बताया था ना तो उसने बोला अंकल आपने गलत किया। तो मैं बोला भी हो गया बेटा। तो बोलता है अंकल क्या आपने पूछना था। तो उसने तो मुझे पूरी कंपनी का चिट्ठा विट्ठा निकाल के ऑनलाइन से दे दिया था। तो चलो फिर मेरे एक दोस्त है, उसने बहुत बड़ा ऑफ़र दिया मुझे 10 करोड़ रुपए का कि मैं लगाने को तैयार हूँ। जब मैंने उसको डिटेल्स दी कंपनी की तो उसने मुझे इमीडिएटली मैसेज किया जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है, जो अभी कंपनी बोलती है हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना टेराबाइट है। और उसने तो मुझे उसी वक्त बोल दिया था जब मैंने उसको बोला था आप 1 टेराबाइट ले लो, उसमें क्या है। बोलता नहीं हमें एक टेराबाइट से मतलब नहीं है, हम तो सीधा 10 करोड़ की बात कर रहे हैं आपसे। तो मैंने बोला 10 करोड़ तो दिमाग जाता है ना कितना कमीशन आएगा। तो मेरे ऊपर वाले भी सब हिल गए थे, सबको मीटिंग्स चाहिए थी उनके साथ, मैंने नहीं करने दी। मेरा पहले मुझे सेटिस्फाई होने दो। तो कंपनी मुझे ही नहीं सेटिस्फाई कर पाई। मैंने क्या पूछा था, वही जो अभी ईडी पूछ रही है, आपके किधर किधर डाटा सेंटर्स हैं। वो जो एज डाटा सेंटर बनते हैं कंपनी के, वो कंपनी के नहीं हैं, वो और किसी के लिए बनाए हैं। ठीक है, 2 किस्म के डाटा सेंटर होते हैं इसके अंदर। अभी कंपनी ने जाके अभी वीडियो बनाया था पिछले, मैं देख रहा था। को लोकेशन मीन्स जैसे एक कंपनी है बहुत बड़ी, उसके अंदर 22,000 करोड़ लगता है, 800 करोड़ की ज़मीन लगती है, 20-22 एकड़ की ज़मीन लगती है, उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जाके डाटा सेंटर लगते हैं। ठीक है, उसके अंदर कमरे होते हैं, कमरे में मशीन लगती है। अब वो मशीन हमारी कंपनी ने कितनी खरीदी है जिसके अंदर उतने टेराबाइट है। रैक होते हैं ना, तो एक रैक के अंदर कितना जीबी डाटा स्टोर हो सकता है, तो वैसे होता है। तो वो जो हमारी कंपनी ने वो एग्रीमेंट किया यूपी गवर्नमेंट के साथ, बल्गेरिया में इधर उधर, वो डाटा सेंटर बना के उनको हैंड ओवर करना है। एज डाटा सेंटर मैंने खुद पंजाब में देखा है, लेफ्ट साइड में एक विनाऊ का था। तो वो एज डाटा सेंटर से किराया हमारी कंपनी को नहीं आएगा, वो कंपनी ने बना के इंफ्रास्ट्रक्चर देना है किसी को। क्योंकि अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सोचो, तो कंपनी मुझे बोले, गवर्नमेंट महाराष्ट्र की ऐसे बोलेगी आपके पास बहुत बड़ा दिमाग है, आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, आप ये घर बना के हमको दे दो। तो मैं वो घर बना के उनको दे दूंगा। अभी मैंने कितने अपने घर बना के, मैंने कितने घर बेचे हैं, वो विनाव का काम है, मेरा काम है। मैंने कितने बना के वो महाडा को या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को हैंड ओवर कर दिए, या कोल्ड स्टोरेज बना के उनको दे दिए। मेरे पास कितने कोल्ड स्टोरेज हैं, मेरे कोल्ड स्टोरेज में कितना माल मैं रख सकता हूँ, वो उधर से कंपनी को किराया आता है। ठीक है, तो जब मुझे भी डाटा नहीं मिला था तो फिर मैं भी पिछड़ गया। तो वो आज कल ही वो मेरे दोस्त ने उसको, मैं छुप रहा था उससे, उसको पता ना लगे, मगर कल उन्होंने मुझे मैसेज डाला, सुबह आया कल 7 बजे कि वीर जी ये देखो विनाव के ऊपर ये हुआ। उन्होंने ट्रिब्यून का आर्टिकल डाला, बोलता मैं आपको बोल रहा था गलत है। तो मैं बोला मैं अभी क्या बोलूँ उसको। तो बोलते आपने तो नहीं डाला। मैं बोला मैंने फरवरी में डाल दिया था। तो वो भी बेचारा ये हो रहा होगा कि यार सदा जी के पैसे। तो मेरा मकसद ये था कि अभी कंपनी को ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के साथ देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके, एक जनाब ने मुझे हिमाचल से फ़ोन किया। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं वो आज ही दोपहर को खाना खा रहा था तो आ गया फ़ोन। तो बोलते सर, बोला बोलो आपका क्या ख्याल है। मतलब जो अब मेरा ख्याल है मैंने वीडियो में बोल दिया। बोले नहीं मगर रेंट मिलेगा क्या। मतलब देखो वो आज सुखी सर ने भी बोला वो 6 मिनट की वीडियो में, और मैं अला वो कंपनी ने एक आज सुबह 9 बजे मुझे एक वीडियो आई, वो 9 मिनट की, वो अच्छा एक्सप्लेन किया है, पार्ट 1, 2, 3 ऐसे। तो मैंने वो शेयर कर दी मेरे फेसबुक पे भी, ऊपर यूट्यूब पे, कि देख लो ना सब लोग, मेरे को क्या है, कंपनी ने रिलीज़ की है, कंपनी की है। क्योंकि मेरी जो ओपिनियन था वो नीचे था,
ऊपर वो डाल दिया, ये भी उधर डाल दूंगा। तो वो मुझे बोलता है, मेरे तेरे कितने हैं? बोलते 4-5। तो बोला यार 4-5 क्या तू स्ट्रेस ले रहा है? बोलता महीने का 4-5 लाख किराया आता है। मैं बोला दत्त तेरी 4-5 लाख रुपए किराया आता है तेरे को? अरे तू तो यार बड़ा खिलाड़ी निकला। बोलते मैंने तो पूरे वो जो क्या बोलते सर्वर लिए हुए हैं 2021 से। तो बोला तुमने, तेरी तो कीमत आ गई घर पे। तो बोलते कीमत तो आ रही थी और 6 महीने के अंदर मेरी पूरी कीमत मेरे करोड़ों रुपए की घर आ जाती, मगर ये प्रॉब्लम हो गया। तो बेचारा परेशान था, है ना। बोलता हमने तो अपने जीवन का कुंजी लगा दी। बता रहा था कि जो मैनेजर है ये कंपनी का, ये एक बैंक का जिधर से उसने लोन लिया था घर बनाने के लिए, बता रहे थे। बोलते वो मुझे मजबूर कर रहे थे कि वही पैसा इधर डाल दो और आप किराया ले लो। तो वो लकीली मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने घर बना लिया। तो बोलता नसीब, वरना बोलता मेरे ये भी पैसे, वो भी पैसे, कितना बड़ा अमाउंट था, बोलता वो भी डूब जाता या तैर जाता या कमा लेता, मुझे नहीं पता, मगर ये मैं हैरान हो गया। तो बोलते लकीली मैंने उनकी सलाह नहीं मानी। तो फिर बोलने लगे क्या रास्ता है ना। सब लोग वही पूछते हैं रास्ता क्या है। मेरा देखो, मैं भी आपके जैसे ही, कंपनी ने अभी वादा किया है ना, वादा ही हुआ ना, वादा में जो बोल दिया चेयरमैन ने, मिस्टर सुखी सिंह खरूर ने बोल दिया, नाम पूरा ले रहा हूँ क्यों, कल ये एविडेंस हो, एविडेंस, ये वीडियो एविडेंस के लिए भी जा सकती है। तो मैं सच, ओथ है ना मेरा कि मैंने सच बोला था कि झूठ हो। तो सुखविंदर सिंह खरूर ने क्या बोला कि आई एम वर्किंग ऑन टारगेट, मैं टारगेट पे काम करता हूँ। मतलब अच्छा यार ये बंदा अच्छा है, एटलीस्ट नहीं होता है हाँ मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। तो बोलते हैं फरवरी कि मेरा फरवरी टारगेट है कि मैं आप लोगों का किराया पूरा चुका दूँ। उसके बाद में वो जो अगर आपको बैकआउट करना है या वो जो भी करना है वो आपका क्या, वो कितना काटेंगे, कितना देंगे, वो थिंग। अभी एक चीज़ ये भी बोल दूँ, मैं डिस्कशन कर रहा था क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे एक बैंक मैनेजर था और एक टीचर की बात चल रही थी। वो टीचर के 2 बच्चे, फरवरी की बात है, लास्ट ईयर जनवरी फरवरी, वो टीचर आए थे बड़े सूटेड बूटेड कपड़े पहन के, वो 8:30 बजे की मीटिंग में, और उन्होंने बोला था कि मेरे बच्चों का MBBS में एडमिशन हो गया, फिर मैं घर बेच रहा था, फिर मैंने घर बेचा, फिर वो पैसा इधर डाला, फिर वो पैसे से मेरा बच्चों की फ़ीस आ गई। अभी मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चों की MBBS ख़त्म होगी, MD भी बन जाएंगे वही पैसे से। तो मैं भी ऐसे ही इम्प्रेस हो गया था। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि हमारे 6 लाख टेराबाइट हैं, पार्टिकल हैं, और 4,80,000 बिक चुके हैं। तो मैंने अभी पीछे एक सीनियर, अभी नाम नहीं लेता, छोड़ो, नाम तो मैं जब लूँगा तो लूँगा ही ना। तो वो सीनियर से बात हो रही थी क्योंकि मेरे पास 1-2 ही सीनियर्स के हैं, वो देहरादून में बैठते हैं, नाम सोचो अभी आप। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला यार अभी तो अगर 5 लाख टेराबाइट बिक गए आपके, तो बोलते नहीं अभी 10 लाख हो गए। तो बोला 5 लाख टेराबाइट थे उस टाइम पे, मैंने सोचा था 40,000 का 1 टेराबाइट, तो 20,000 करोड़। तो उस दिन उन्होंने जब बोला 1 लाख टेराबाइट बिक चुका है, तो 1 लाख इंटू 40,000, तो 40,000 करोड़। इतना तो टर्नओवर मुकेश अंबानी की रिलायंस नहीं करती साल में, जितना इन्होंने 6 साल में टेराबाइट भेज दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 40 लाख हो। मैं बोला उनको, मैंने बड़ा सिंपल कैलकुलेशन बोला सर देखो आपके तो 1% बन गए सब लोग, वो 15 लेवल तक ऊपर, ठीक है। अभी आप लोगों ने वो पैसे जो इस्तेमाल किए हैं, लिए, आप लोगों को सबका काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो पैसे यूज़ करने। फिर उन्होंने बोला हमारे 67 अकाउंट सीज हो चुके हैं। ठीक है सर, मेरे को क्या पता 67 हुए, वो तो ईडी जाने, ईडी का काम है, ईडी का काम है बंद करना। वो पासपोर्ट भी आपके लेके रख लेगी, आप कहाँ जाओगे, है ना। तो फिर मैंने
बोला कि अगर 40,000 करोड़ रुपए कैलकुलेशन में होना चाहिए ना, क्योंकि 1 लाख इंटू 40 तो 40,000 करोड़ तो सीधा ही हो गया, तो 40,000 करोड़ सीधा ही हो गया। तो मैंने उनको बोला भाई आपको आंसर देना ही पड़ेगा सबको, और ईडी को तो देना ही पड़ेगा, और मेरा आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पैसे वो अकाउंट में गए हैं, मीन्स हमारे मेरे सब के पैसे वो विनाव मार्केटिंग सर्विसेज के अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। तो और कोई अकाउंट ही नहीं है जिसमें पैसा जाएगा, तो सब पैसे वो अकाउंट में आएंगे। तो जितना पैसा वो अकाउंट में आएगा डिवाइड बाय वैल्यू, तो वो एक डेट है ना, जब पहले 37,000 थे, जब मैंने लिया था उस टाइम 37,000 था 1 टेराबाइट। बाद में इन्होंने वो बढ़ा के एक महीना करते करते उन्होंने 41,000 कर दिया। फिर वो बोला आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए है ना, लालच, तो हम वो 1 टेराबाइट ले लो तो आपके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलना चालू हो जाए, तो हमने उसमें भी ले लिए। तो सब लोग सोचते हैं ना यार, अगर मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है 1 और टेराबाइट ले लो। हमने भी वही, हमने बोला 1 टेराबाइट है मेरे पास, क्योंकि मेरी टीम, मेरे वालों ऊपर वाले बोला आप अगर आप ऊपर आप नहीं लोगे 1 टेराबाइट तो जो नीचे वाले ले 1 टेराबाइट खरीदेंगे, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला। मेरा चल यार ले लेते हैं, ले लिया। तो अभी कंपनी को ही इसका जवाब देना है, ठीक है। अभी आगे क्या, अभी 17 ऑफिस हैं। मैंने कल एक मैसेज बना के डाल दिया था मेरे जो ऊपर लोग हैं कि आपके 17 ऑफिस हैं, ये ऑफिस में अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे, आप लोग जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, मीन्स हमारे जैसे लोगों ने आपको बेशक एक पार्टिकल लिया तो मेरा भी उतना ही हक का पैसा है जितना किसी ने 70 लाख रुपए दिया या जो महीने का 5 लाख कमा रहा है। सब ने पैसा दिया है कंपनी को, इस भरोसे पे दिया है आपके बिजनेस प्लान पे। अगर आपका बिजनेस प्लान गलत था और आपके ऊपर कंपनी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर शक जाहिर किया, तो आपको ये वो बोलते हैं ना टेस्ट ऑफ फायर के अंदर आपको निकलना पड़ेगा अच्छी तरह, है ना। यू विल हैव टू सक्सीड, क्योंकि अगर सक्सीड नहीं होगा तो फिर आगे केस चलेगा। और आजकल तो अगर 17 ऑफिस है, मैं ऐसे ही कैलकुलेट किया, मैंने उनको बोला मेरा आपके 17 ऑफिस है सर, मैंने मैसेज डाला कि अगर लोग नाराज़ हो गए 17 ऑफिस में 100 लोग भी हर एक शहर में चले गए। अभी हम बॉम्बे में, अभी हम बॉम्बे वाले सब मिल जाएंगे, मिल के ऑफिस चले जाएंगे इधर ही JB नगर में, वो 1-2 दिन उधर हल्ला गुल्ला करेंगे। हम पुलिस को जानते हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं पुलिस वाले, है ना, बहुत रिश्तेदार है दोस्ती के अंदर। अरे अपन तो सीधा पुलिस को फ़ोन करेंगे, पुलिस आएगी, है ना। क्यों, अल्टीमेटली जब किसी का नुकसान हो रहा है, किसी के कारण हो रहा है, तो वो तो जस्टिस चाहेगा ना। जैसे वो टोरस का हुआ, एक सब्ज़ी वाले ने कंप्लेंट किया, पूरा दादर इकट्ठा हो गया, तो जितने मैनेजर्स थे ऑफिस में मैनेजर थे और 1-2 बंदे थे, और वो जो यूक्रेनियन डायरेक्टर थे वो तो भाग गए थे टोरस के, वो कल पूरी बात नहीं हुई थी, तो टोरस के डायरेक्टर भाग गए, तो जो इंडिया के डायरेक्टर थे उनको सबको पकड़ के अभी तक जेल में रखा हुआ है। तो क्या होगा, वो श्री सहारा श्री को भी डाल दिया था, सुब्रतो रॉय को भी जेल में डाल दिया था, तो बेचारे फिर वो पूरे ज़िंदगी एंड तक वो जेल में ही निकालते रहे, और फिर कैंसर हो गया, फिर बेचारे की डेथ हो गई। मगर वो सेबी ने उनके ऊपर ऐसे किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर ही नहीं आने दिया। तो मैंने उनको लोगों को समझाया, मैंने यार आप लोग रुक जाओ, है ना, नहीं हम लीगल नोटिस भेजें क्या, ये करें, मैंने नहीं आप लोग कुछ मत करो, आप कंपनी को मौका दो। क्योंकि अभी जब सुखी सर ने तो वीडियो में बोल दिया कि मैं फरवरी तक आपको ये दे रहा हूँ, और आज सुबह वो वीडियो आ गई है ना 9 मिनट की, उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो मेरे हिसाब से आप हम लोगों को, जैसे लोग निराश हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ इधर उधर लिखे होते हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी को तो अभी वो दूध का दूध और पानी का पानी करना ही पड़ेगा। कितना डाटा सेंटर किधर है, उसके अंदर कितना टेराबाइट लगा हुआ है, और कितना टेराबाइट बेचा है, और कितने टेराबाइट का किराया उनके पास आ रहा है। क्योंकि याद रखना 4 गुना पैसा। इसके बाद में मैं ऐसे कैलकुलेशन बनाऊंगा एक CA को बैठाकर, पूरी कैलकुलेशन। वो बाटली बॉय एंड कंपनी है, इधर ही नज़दीक है, या क्या है, BKC में जाके बाटली बॉय के अगेंस्ट एक लेटर दे दो, वो CA वाले इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे कि कंप्लेंट आई है। तो बाटली बॉय एंड कंपनी छोटी कंपनी नहीं है, है ना,
जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है विनाव की, जो इन्होंने गुड वैल्यू इरिगेशन को टेक ओवर करके 5 लाख शेयर मिस्टर सुखी ने लेके वो कंपनी के बोर्ड में चेयरमैन बन गए। जो भी है वो तो होता है, वो 1 साल तक तो उसके वो बैलेंस शीट के नीचे मैंने देखा हुआ है उसका नाम बॉटली बॉय एंड कंपनी, और वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में पूरा डिटेल्स है। तो कोई आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल होता है उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं ना, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर आज वो कंपनी भी बंद करते हैं या कंपनी भी छोड़ते हैं तो नोटिस देना पड़ता है। तो जो भी होगा वो सब ये होगा। और तो मैंने लोगों को समझाया कि भाई रुक जाओ आप, आखिर क्या है, बोलते हम लोग नोटिस भेजेंगे। तो बोला वो तो आपका हक है ना, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मत भेजो। मैं भी बोलूँगा आपको, जब मेरे पैसे भी मरेंगे तो फिर मैं भी, हमारी जो टीम है हम लोग भी मैं बोला नोटिस भेजेंगे, क्योंकि जिन्होंने मुझे जोड़ा उनको वो भी एयरफोर्स वाले हैं चंडीगढ़ से। वो बेचारे आजकल सुनने ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उनने बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया। तो मेरी दुकान पे भी आए थे मुझे मिलने दिल्ली में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सबको समझाया कि मैं भी आपके तरह हूँ, है ना। मैंने करोड़ों रुपए नहीं कमाए, मैंने तो कितने कमाए होंगे आप सोच लो, है ना, एक पार्टिकल के अंदर रिटर्न, और दो मेंबर जोड़ के। मैंने फिर जोड़ना बंद कर दिया क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो अभी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कंपनी को खरा उतरना पड़ेगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, मगर मेरे को पता है मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ बीता है। और अगर कुछ देना पड़ा एफिडेविट या मैं दूंगा, क्योंकि मैं मेरे ऊपर वालों का नाम डालूंगा। तो जब उनको उनका ये करेंगे तो वो उन्होंने मेरी किससे मीटिंग करवाई दिल्ली गुड़गांव के ऑफिस, जीरकपुर के ऑफिस में, वो अपने आप बताएंगे, वो उनकी इंटरव्यू होगी। क्यों मैंने तो सच मांगा था ना, तो सच जब नहीं दिया गया तो फिर मैं पीछे हट गया। फिर जोड़ना ही बंद कर दिया। मैं अभी मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मेरे पैसे लगे हुए अटके हुए मर जाएं, क्या करूं अभी। फिर उन्होंने ये सोशल मीडिया में भी नहीं पोस्ट कर सकते। अभी तो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि धीरज रखिए और जीत हमारी होगी। और हाँ, अगर आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जब कोई पेशेंट आपका हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर क्या बोलता है, दवा काम नहीं कर रही, दुआ काम करेगी, तो दुआ करो। तो बस मैं भी वही बोलता हूँ, है ना। आप अरदास करो, आप गुड वाइब्रेशन में जो यूनिवर्स को थैंक्स करो, मंदिर जाते हो मंदिर की पूजा करो, है ना, गुरुद्वारे जाते हो तो सुखमनी साहब करो, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन के जो भी आपका लाइकिंग है, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनको पूजा करो। और वो वास्तु के अंदर हम लोग जो देवता होते हैं, सत्य का देवता होता है, सत्य देवता भी सत्य का है। देखो, तो 45 देवता होते हैं वास्तु के अंदर। हम लोग देवता की एनर्जीज़ को देखते, अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं एक वीडियो देख रहा था कल, ऐसे ही वो मुझे शौक़ है, मैं वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ, मगर देवता के ऊपर मैंने स्टडी नहीं किया, क्योंकि जब हमने सीखा था 2009 में, उस टाइम पे ये देवता एनर्जी, आजकल तो सब देवता 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 करते हैं। तो वीडियोज़ आ गई, तो वो एक है जनाब, मैंने उनसे सीखा था 2009 में। तो उन्होंने कल एग्जांपल दिया कि आपको कर्म करना है, कर्म करोगे तो आपका इच्छा पूरी होती है। तो है ना, कर्म बोलते, अब आदमी बोलता है ना 45 देवता है, तो मेरा देवता कौन सा है, बोलते हैं आपके 45 देवता में से जो देवता आपको जो देवता आपसे प्रसन्न होगा वो आपका देवता बन जाता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फिर वो एक कोर्ट केस का ले लिया उन्होंने। तो मैं बोला यार ये कोर्ट केस का कैसे आ गया। तो उन्होंने बोला देखो, अगर आप वकील हैं और आप कोर्ट नहीं जाते तो आप आर्बिट्रेशन करते हैं, तो ये नाम का देवता आपका है। ओके, ये नाम का देवता आपका है। और अगर आप जज हो, मेरा जज, क्योंकि जज हमारे लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि जज ने अंडरस्टैंड करना है। तो बोलते सत्य बोलते सत्य देवता जज है। तो मैं बोला ठीक है, हम सत्य के लिए अरदास करेंगे कि हमारी कंपनी के साथ सत्य हो, है ना। तो उन्होंने फिर बोला कि अगर आप आर्बिट्रेशन करते हो, ऐसे उन्होंने 4 एग्जाम्पल लिए। तो 4 अलग अलग देवताओं को उन्होंने वो ऐसे इंटरलिंक कर दिए। अंडरस्टैंडिंग है ना उनकी, जनाब की, बहुत पुराने हैं, बहुत बड़े हैं, पार्लियामेंट का उन्होंने किया हुआ है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जब दो सीट जयललिता जी ने दी थी रात को, वो सुबह सुबह वो एक कहानी बताई उन्होंने, और वही हुआ उनके अटल जी के घर पे। और बोलते रात को ललिता जी ने बोला कि 2 सीट मेरी आपको आ रही है, तो और अटल जी की सरकार बच गई थी। तो वो शेयर कर रहे थे, एग्जाम्पल होते हैं ना, तो शेयर करने पड़ते हैं। तो ये देवता होते, बोलते मैंने उधर जाके देवता का काम किया था। तो देव बोलते कहाँ से आएंगी 2 सीट, तो बोलते मैंने बोला पता नहीं, मैंने देवता को काम पे लगा दिया, देवता का काम है। और बोलते रातों रात 2 सीट आ गई थी। मैसेज आता है ना, तो सत्य है। अगर हम सत्य है, हमारी कंपनी सत्य है, तो सत्य ही होगा। और अगर उनके ऑफिस के अंदर सत्य की जगह ठीक नहीं है, तो ढूंढने के लिए हम बैठे हुए हैं। सो ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों। हम एक फैमिली है, याद रखना, और फैमिली साथ में ही रहती है मेरे साथ। मैं तो बोलता हूँ अच्छा हुआ ये हुआ रेड, पता क्यों? फ्यूचर के लिए तब के हम बाहर निकलेंगे, कंपनी बाहर निकलेगी, इसका बिजनेस बाहर निकलेगा मॉडल। और सब लोग अभी ये जो मेरा दोस्त जिसने मुझे मैसेज डाला कल, वो जो 10 करोड़ वाला है ना, अब मैं वेट कर रहा था। मैंने मेरे दोस्त ऊपर वालों को बोला था, मैं यार अच्छा हुआ ये हो गया कंपनी के साथ, क्योंकि जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं वो जजमेंट उनको दे दूंगा, बोलूँगा देख ले भाई, कुछ नहीं निकला या कुछ निकला तो तू पढ़ ले, ये जजमेंट है, और अगर तेरे को इन्वेस्ट करना है तो आजा, हम लोग चलते चंडीगढ़ जाके तेरा डील करवाते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा और कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है सच को साबित करने का। और वो क्या बोलते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को टेबल पे रखना पड़ेगा, और रखेंगे, अभी रखना पड़ेगा। वो अगर 1 ही टेराबाइट है तो 1 टेराबाइट रखेंगे, 10 लाख बिके हैं तो उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट सब सबूत से ही बात करता है। ईडी तो बोलेगा इनके पास 1280 है, जैसे वो 1238 है, 1280 है, जो भी है, आई डोंट नो। वो कंपनी को उसके आगे 10 जीरो लगाने पड़े, 2 जीरो लगाने पड़े, वो तो कंपनी को अपना डाटा देना ही पड़ेगा। देना नहीं चाहिए, देना ही पड़ेगा। जब तक वो डाटा देंगे नहीं, इनका केस इनके अगेंस्ट वीक होते जाएगा, ठीक है। और वही जजमेंट आती है। तो मनी रोलिंग स्कीम है कि मनी रोलिंग स्कीम नहीं है। तो जैसे ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी, हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। और हाँ, वो उन्होंने बोला है कि हम दूसरा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रहे हैं एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट करने के लिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे टू द यूनिवर्स। थैंक यू अमरजीत सिंह नरोला बॉम्बे से। ये वीडियो के भी कमेंट्स बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं आपके जैसा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए, ना कि मैं आपसे दुश्मनी लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। विनाउ इज़ वी, ओके। वी का मतलब होता है विक्ट्री, ओके। ये न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी है। मैं नेम न्यूमरोलॉजी और ये सब करता हूँ। ये मेरी डायरी है, ठीक है, ये देख लो, इसके आगे सब वैल्यूज़ हैं। मैं वी का मीनिंग पढ़ के बताता हूँ आपको। वी, मनी एंड विक्ट्री लाइन, ओके। Pure thoughts, faithful friends, earns money with intelligence, independent thinkers, excel in public service, mass support, receptive, well placed, commanding, masters in planning. ओके, ये मीनिंग होता है वी का। तो ये वीनाव है, मगर जो वीनाव का जो लोगो है ना, वी, ब्लू कलर का अर्थ होता है पानी, ओके। वाटर, जल। और जल जब कंट्रोल से बाहर निकल जाए, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। इसके लिए जल तत्व के साथ आप गलत नहीं कर सकते, और अगर आपने गलत किया जल तत्व के साथ, आपको बहुत बड़ा हर्जाना पे करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका ब्लू कलर लोगो होता है, ठीक है, फेसबुक ब्लू कलर, बहुत बड़ा जुर्माना पे किया है। और
एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी थी, वो वाइप आउट हो गई। ब्लू कलर का उनका लोगो था और वो ब्लू कलर के अंदर नाम लिखते थे। ठीक है, तो ये मैंने जब ये सब सिचुएशन ख़राब हुई, मैंने करोड़ साहब का भी न्यूमरोलॉजी कर चुका हूँ। ओके, यस, कर चुका हूँ न्यूमरोलॉजी, मैं देख चुका हूँ, आज का समय देख चुका हूँ। ये किताब के अंदर सब कुछ कैद है। तो ये विषय वास्तु, न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी लोगों के अंदर, रिस्ट वॉच थेरेपी। मेरे पास इतनी सारी रिस्ट वॉच है, आज एक और लेके आया। ये सब घड़ियाँ मैं यूज़ करता हूँ अलग अलग पर्पज़ के लिए। हाँ देख लो, ब्लू स्ट्रैप है, ब्लू स्ट्रैप है, कारण है ब्लू स्ट्रैप का। ठीक है, ब्लू स्ट्रैप इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी। मैं भी टेक्नोलॉजी से काम करता हूँ, इसके लिए मेरी स्पीच इतनी फास्ट है और इतनी मेरी क्लियर थॉट्स होते हैं। इसके लिए मैं 1-1 घंटे के वीडियोस बना देता हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। मैं ट्विटर पे सीधा प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेज देता हूँ, होम मिनिस्टर को मैसेज भेज देता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैसेज भेज देता हूँ। रीज़न सच है, तो क्यों झूठ, क्यों डरना, क्यों? फैक्ट है ना, हम भी देश के वासी हैं। तो वी का मतलब है विक्ट्री। ब्लू कलर इज ऑल अबाउट बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच बोलना। पानी है ना, वायु, जल। आप जल से खेलोगे, आपको तैरना नहीं आता, आप एक स्विमिंग पूल में मर जाओगे, है ना। छोटे से स्विमिंग, कितने लोग मर गए आज तक, मरे ना स्विमिंग पूल में डूब के। और जिनको स्विमिंग आती है वो समुंदर में बॉम्बे से लेके एलिफेंटा केव्स अप डाउन कर लेते हैं स्विमिंग से, समुंदर में। वो नहीं डूबते, वो मरते नहीं। और लोग 6 फुट के स्विमिंग पूल में डूब के मर गए। पानी तो वही है ना, मगर उनको तैरना नहीं आता था और दूसरे को तैरना आता है। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर दो लॉजिक। जब डैम टूटता है, बाढ़ आती है, बर्बाद। और जब वही डैम खड़ा है और वो पानी हम लोग ध्यान से यूज़ करते हैं, तो हम आबाद हो जाते हैं, एग्रीकल्चर आबाद हो जाता है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या बोला जाता हूँ? तो ये वीनाउ का जो लोगो है वो ब्लू कलर का है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन इज अबाउट मनी, रेड इज अबाउट मास अपील। ओके, मास अपील, रेड कलर। इसके लिए बहुत सारे लोगों तक चला गया ये। कौन सा है ब्लू कलर? सोच लो, रिलायंस जियो का कलर सोच लो अभी, ब्लू। वो दायरे में काम करते हैं, वो गवर्नमेंट को मैनेज करते हैं, जो भी करते हैं वो। जियो ऊपर पहुंचा हुआ है ब्लू कलर में, और वीनाउ देख लो रेड कलर। वो जो टेलीफोन कंपनी है आइडिया वाली, VI, वो भी रेड है। तो रेड मास, 1 रुपये 30 पैसा, 2 रुपये, 4 रुपये के कॉल्स, मास ना, जिधर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अभी यहाँ पर रेड कलर है तो कंट्रोल, ग्रीन कलर मनी। तो ग्रीन कलर के भी लोगोस देख लो और हमारा अंदर भी वही खूबी आ जाएगी। तो वास्तु डिफेक्ट मेजर मैं बोल रहा हूँ आज बॉम्बे में बैठ के। 17 ऑफिसेज, 17 डिफरेंट लोकेशन, 17 वास्तुस। इट इज़ नॉट सो सिंपल। जो ये नुकसान हो रहा है बहुत जगह से हो रहा है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप मिस्टर सुखी को भेज दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी भेजूँगा ही। उनके पास पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, उनके पास टाइम है कि नहीं ये वीडियो देखने के लिए, वरना उनको बोल देना 28 मिनट के बाद ये वीडियो देख लें, 6 मिनट का, उनको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। अगर उनको इंटरेस्ट है मुझे बुला सकते हैं। तो यस, इससे जादू होता है जो नॉलेज है। तो ऑल द बेस्ट। सो वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर वी नाउ। मगर अग्नि के ऊपर से निकलना ही पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा, वरना 17 ऑफिस और 1 लाख लोग कैसे संभालेगी कंपनी।
मैं सोचता हूँ। और लोग जिनके EMI नहीं जा रहे, ये इसके कारण वो कुछ भी करते हैं। तो आपको ऐसे कोई थॉट आता है ना नेगेटिव, तो यम देवता, यम देवता को अरदास कर दो कि मुझे मदद कर दो। हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूजा करते हैं ना, कि हम बोलते हैं यम आ रहा है, यम देवता आ रहा है ना लेने के लिए, और फिर वो पेशेंट ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यम देवता को आपने इतना प्रसन्न कर दिया कि यम देवता बोला कुछ नहीं होता, और कभी इनको जीने दो, और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। यम देवता, सत्य देवता। तो ये दो देवता को आप, अगर आपको लोकेशन पता है ठीक है, नहीं पता तो कुछ नहीं होता, आप अरदास तो कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे सिचुएशन हो रही है, मेरे को ये ख्याल आ रहे हैं, आप मुझे मदद करिए। तो वो भी एक देवता है, याद रखना। और जब देवता होता है तो देवता जब ब्लेसिंग्स देता है ना, तो वो आपका वो दुख काट देता है। तो 45 देवता है, सब देवता अच्छे हैं, सबका अपना अपना काम ब्रह्मा जी ने उनको दिया है। ब्रह्मा जी इज क्रिएटर, सेंटर से जीवन, आपके घर का सेंटर आपके घर का वास्तु का वो ब्रह्म स्थान है। आप उसको साफ कर दो, आप अपने घर का सेंटर ढूंढ लो, उधर साफ कर दो, सफाई कर दो, उधर अगरबत्ती लगाना चालू कर दो, उधर पुष्प रख दो, फूल रख दो, पानी से साफ कर दो, तो ब्रह्मा जी खुश। ब्रह्मा जी से क्रिएटर, सत्य मिलेगा हमें। यम जी, वैसे तो 45 हैं, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा नहीं लेक्चर दे सकता, ये वास्तु का लेक्चर नहीं है, मगर ये मैं क्योंकि डिवाइन नॉलेज होती है, ऐसे आया है मैंने बोल दिया, वरना मैं तो बात कर रहा था वीनाओं का, मगर वीनाओं से विक्ट्री पे आ गया, विक्ट्री पे कलर्स में आ गया, कलर से वास्तु में आ गया। तो ब्रह्मा जी को पूजा करो, अरदास करो, ब्रह्मा जी को, वाहिगुरु को अरदास करो, जीसस, जो जिसको भी आप मानते हो करो। 45 देवता तो हिंदुओं के देवता है ही हमारे सब। तो ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर ऑफ लाइफ। तो क्रिएटर को खुश करो। क्रिएटर आपके घर के सेंटर में होगा। आपका जो घर है ना, प्लॉट के अंदर घर होता है, तो घर का जो सेंटर है वो आपका सेंटर है, ठीक है। उधर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो उधर क्या है मैं नहीं बात कर रहा, दोष है कि नहीं है, कुछ नहीं, उसको साफ रखो, उधर पुष्प चलाओ, परफ्यूम रखो, है ना, लाइट रख दो येलो कलर की, दिया लगा दो, तो ब्रह्म जी एक्टिवेट। अरदास करो, यम जी को अरदास करो कि मेरे मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट करो। और सत्य देवता को अरदास करो कि सत्य हो सबके साथ, याद रखना सबके साथ, ऐसे नहीं वीणाओं के साथ, बोलो सबके साथ सत्य हो। ये लाइफ में जो ये कठिन, हमारे जैसे कठिन समय से जा रहे हैं, वो लोगों के लिए आप सत्य दो। तो जब हम सबके लिए मांगते हैं, ये देखो ये कल्प वृक्ष है मेरे पीछे ना, मैंने इसके लिए भी इसके पीछे बनाया है कल्प वृक्ष। इसके ऊपर जो है ना ग्लोबल सेल्वेशन फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने उसके ऊपर रखा है कल्प वृक्ष। मैं अपनी फ़ोटो भी लगा सकता था उसके ऊपर, मेरे फैमिली की फ़ोटो लगा सकता, मेलन नहीं, ग्लोबल सेल्वेशन, ग्लोबल कि जो भी हम मानवता के लिए, ये नीचे से रूट से एनर्जी जाती है इसके थ्रू, ये कल्प वृक्ष के थ्रू, ट्री ऑफ लाइफ के थ्रू, और ऊपर चली जाती है। तो इसके लिए मैं इधर बैठ के बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, स्टे स्ट्रॉन्ग। अमरजीत सिंह। अभी और वीडियो नहीं बनाऊंगा शायद, जब तक हमारा विक्ट्री परेड नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।